एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी यार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्टडी यार में स्वागत है। तो आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो 8.3 एक्सरसाइज तक का वीडियो अपलोडेड है। जितने लोगों को वहाँ प्रॉब्लम हो आप वीडियो देख सकते हो, समझ सकते हो। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तो मैंने किस टाइम पे किस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया मैंने वो भी डाल दिया है। तो किसी क्वेश्चन में 2 देखना है तो सीधा 2 देख लो, किसी को 4 देखना है 4 देख लो। पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें डाउट हो वो देखो। ओके, तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्रिक एनसीईआरटी। जितने लोग पहली बार चैनल विजिट कर रहे हो, पहली बार आए हो, अगर चैनल पसंद आए वीडियो तो हमें अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। ओके, चलो तो कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 8.4 से। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। जो 5 है वो आइडेंटिटीज़ के बेस पे, तो ये पूरा एक्सरसाइज ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे है। तो पूरा एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है। आगे अगर मैथ्स लेते हो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 5 है उस टाइप का क्वेश्चन जिसमें हम प्रूफ करते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आइडेंटिटीज़ के बेस पे, एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, 4 मार्क्स का 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन तुम्हारा रहता ही रहता है इस एक्सरसाइज पे। तो इस एक्सरसाइज को काफ़ी ध्यान से करना, काफ़ी प्रैक्टिस करना। एग्जाम्पल 15 एनसीईआरटी की बात करूँ, पेज नंबर 192 पे, पेज नंबर 192 पे एग्जाम्पल 15 है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उस पर ध्यान देना, ध्यान से करना। ठीक है, चलो तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 में क्या है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो बेसिकली हमें आइडेंटिटीज यूज करते हुए साइन ए, सेक ए एंड टेन ए को कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है। अब देखो पहले आइडेंटिटीज की बात कर लें। तो अगर कॉट ए की आइडेंटिटी को यूज़ करना है तो हमें पता है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, और आइडेंटिटीज़ को हम बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे, जो मैं बताऊंगा एक वही मेथड नहीं है, अलग अलग मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस आइडेंटिटी सही से अप्लाई करोगे, रूल को सही से फॉलो करोगे। क्लियर है। दूसरा तुम्हारे पास आता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और थर्ड जो है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इन तीनों को, अब ये 3 मेन आइडेंटिटीज़ हो गए, इसको रीअरेंज करके और भी बहुत सारे आइडेंटिटीज़ फ्रेम किए जा सकते हैं, फॉर्म किए जा सकते हैं, लेकिन ये 3 तो याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम कभी टेन स्क्वायर को इधर ले गए, कभी कॉट स्क्वायर को इधर ले गए, कभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लगा दिया। वो अलग अलग फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म बन सकते हैं। ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन, सिचुएशन क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिटीज़ और भी फ्रेम कर सकते हैं। लेकिन ये मेन 3 आइडेंटिटीज़ आपको हमेशा याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं 3 का यूज़ होगा इस पूरे एक्सरसाइज में। क्लियर है। चलो तो पहला है, उसने कहा है एक्सप्रेस करना है कॉट ए के टर्म में, किसको, साइन ए को। ठीक है, चलो तो अब फर्स्ट में साइन ए को एक्सप्रेस करना है तो हमने आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है। तो हमने क्या किया, साइन ए को हमने लिख लिया अंडर रूट साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं। यहाँ पे पावर 2 लगा दिया तो ऊपर पावर हाफ भी लगा दिया, ओवर बैलेंस रहा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए से हम इसको 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, अंडर रूट चलेगा ये। साइन स्क्वायर, साइन ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक ए, तो स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। अब हमें ये आइडेंटिटीज पता है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो कॉसेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमने 1 अपॉन 1 पे रूट लगाने की जरूरत नहीं है, कॉसेक स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो तुम्हारा साइन ए जो है वो कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस हो गया, ये आ गया। क्लियर। तो साइन ए को हमने कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, सिंपल था, बस यही काम करना है। सेकेंड तुम्हारा है सेक ए को करना है, सेकेंड जो है वो सेक ए को करना है। तो सेक ए को करना है तो एक काम करो, तुम कॉस ए के कर दो, कॉस ए से सेक ए वैसे ही हो जाएगा। हम कॉस ए को एक्सप्रेस कर देंगे, जो कॉस ए का होगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, वो सेक ए का हो जाएगा। क्लियर। तो मान लो हम कॉस ए को करते हैं, तो कॉस ए के लिए सेम काम हमने किया, अंडर रूट
कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर मुझे कॉस स्क्वायर ए चाहिए तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमने वो काम कर लिया, इसको लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। अब कॉसेक स्क्वायर ए को अभी हमने ऊपर एक्सप्रेस किया था, क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो वो काम कर दिया हमने। ठीक है, जो कॉस ए का जो हम निकाल लेंगे उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, सेक ए का आ जाएगा। ठीक है, तो पहले कॉस ए निकाल लेते हैं। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये पूरा टर्म रूट में चल रहा है, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, ये पूरा रूट में जाएगा। तो -1 + 1 कैंसिल आउट, तो ये क्या आ गया? ऊपर कॉट स्क्वायर है और स्क्वायर रूट लगा हुआ, तो वो हो जाएगा कॉट ए, और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये आ गया। अब ये तो तुम्हारा कॉस ए आया है, हमें क्या चाहिए था? हमें तो सेक ए चाहिए था। ठीक है, तो सेक ए चाहिए, तो सेक कॉस ए, तो सेक ए क्या हो जाएगा? सेक ए हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट अपॉन कॉट ए। तो कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, थर्ड, ये फर्स्ट था तुम्हारा, ये सेकंड हो गया। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ थर्ड जो है, थर्ड को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो थर्ड में क्या है? tan a के एक्सप्रेशन। तो tan a क्या होता है? tan a होता है, सबको पता है 1 अपॉन कॉट ए होता है। तो एक्सप्रेस हो गया tan a भी कॉट ए के फॉर्म में। तो ये 3 फॉर्म तुम्हारा आ गया। क्लियर है? तो उम्मीद है फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब एक यही मेथड नहीं है, इसको तुम अलग अलग वे में भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको और तुम अलग अलग वे में सॉल्व कर सकते हो, एक यही मेथड नहीं है। नेक्स्ट है, सेम क्वेश्चन है, उसने कहा है सेक ए के टर्म में बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक्सप्रेस करना है, जैसे अभी हमने किया। तो अब यहाँ पे उसने कॉट ए की जगह सेक ए लगा लिया है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले साइन ए को करते हैं फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट हमने ले लिया साइन ए को एक्सप्रेस करना है सेक ए के फॉर्म में। तो अगेन वहीं से स्टार्ट किया हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में स्क्वायरिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखो आइडेंटिटीज याद होगी तो समझ में आएगा डायरेक्टली, कम से कम आइडेंटिटीज याद रखो। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए को 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस क्या होता है? सेक का रेसिप्रोकल। तो ये तुम्हारा एलसीएम ले लिया हमने, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 अंडर रूट। ठीक है, अब अंडर रूट ऊपर भी नीचे भी, तो नीचे क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए पे अंडर रूट लगा हुआ है, बेसिकली अंडर रूट है ना ऊपर नीचे, तो इसको हम अलग अलग अंडर रूट लगा सकते हैं। सेक स्क्वायर ए -1 अंडर रूट अपॉन सेक स्क्वायर ए अंडर रूट, ऐसे लिख सकते हैं। तो ऊपर तो यही रह जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 अंडर रूट, और नीचे सेक ए हो जाएगा। तो साइन ए तुम्हारा चेंज हो गया सेक ए में। ठीक है, सेकंड तुम्हारा आएगा कॉस ए। तो कॉस ए तो सेक ए का रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन सेक ए हो जाएगा डायरेक्टली, कुछ नहीं करना। थर्ड आएगा तुम्हारा tan ए। तो tan ए को हमने लिख दिया tan स्क्वायर ए। अब आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग अगर देखो तो क्या होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर tan स्क्वायर ए निकालोगे तो tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए -1। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, ये tan ए हो गया।
फोर्थ की बात करेंगे कॉसेक ए, तो कॉसेक ए क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा 1/sin ए। तो साइन ए हम निकाल चुके हैं, इसका रेसिप्रोकल कर लो, तो रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, ये हो गया सिंपल। फिफ्थ, कॉस के बाद कॉसेक के बाद सेक आ जाएगा, तो सेक को सेक के फॉर्म में क्या एक्सप्रेस करेंगे, कर नहीं सकते, ऑलरेडी सेक का फॉर्म है, बचा कॉट, कॉट ए। तो कॉट क्या होगा, 10 का उल्टा होगा, तो 1/10 ए हो जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो ये तुम्हारे पांचों अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए, जिसमें हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। क्लियर है, समझ में आ गया, सिंपल था, जैसे फर्स्ट किया था वैसे सेकंड हो गया। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। जहाँ पे भी अभी भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में डाल दो। मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, अगर मुझे टाइम मिलेगा, मैं बीच में क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, या किसी और क्वेश्चन को समझाते हुए उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। पहले तो वीडियो दोबारा देखा करो, वीडियो को स्लो करके देखा करो, धीरे धीरे, समझ में नहीं आता कोई क्वेश्चन तो 1-2 बार, उसके बाद भी समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड में इवेल्युएट करना है, तो फर्स्ट जो है, अब यहाँ पे अगेन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म यूज़ करोगे, जो कि तुम्हारे सिलेबस से निकाल दिया गया है, काइंड ऑफ तुम्हारे सिलेबस से निकाल दिया गया है, तो बोल सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन इस बार एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पे, जो सिलेबस से निकाल दिया गया है। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, अब ऊपर क्या है तुम्हारे पास, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और नीचे है कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें कर सकते हो, या तो ऊपर एक साइन को कॉस में चेंज कर दो और नीचे एक कॉस को साइन में चेंज कर दो, ठीक है। अगेन मैंने ये कहा कि सारी टर्म्स को एक दूसरे के फॉर्म में चेंज मत किया करो, घूम घाम के तुम सेम प्लेस पे आ जाओगे, ठीक है। या तो सारी टर्म को कॉस में चेंज कर दो, या सारी टर्म को साइन में चेंज कर दो, या ऊपर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्म बना सकते हैं, जो कि 1 हो जाएगा, और नीचे भी सेम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्म बना सकते हैं, जो कि 1 हो जाएगा। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला हमें पता है, साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो कॉस थीटा होगा, और कॉस 90 माइनस थीटा जो होगा वो साइन थीटा होगा। तो इन्हीं तीनों को यूज़ करना है हमें, अगर साइन कॉस दिखा तो। अब क्योंकि स्क्वायरिंग है ना, तो मान लो यहाँ पे साइन 63 है, तो साइन 63 को इसे यूज़ करते हुए हम कॉस 27 लिख सकते हैं। स्क्वायरिंग छोड़ दो, स्क्वायरिंग से कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में पावर लगा देंगे 2, पावर 3 तो पावर 3 लगा देंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर साइन 63 है, तो साइन 63 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 27, 63 क्या हो जाएगा 90 माइनस 27, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 27 हो जाएगा ये। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे हम बाद में। सिमिलर वे में नीचे अगर मान लो नीचे या तो इस कॉस को चेंज कर दो साइन में, या तो इस कॉस को चेंज कर दो साइन में, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। या पूरे टर्म को कॉस में या पूरे टर्म को साइन में चेंज कर दो, तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मान लो इस कॉस 17 को, अगर कॉस 17 है तो कॉस 17 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 73, 17 क्या हो जाएगा 90 माइनस 73। अब कॉस 90 माइनस थीटा, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन 73। तो ऊपर क्या किया हमने 63 को चेंज किया किसमें 27 में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, और नीचे 17 को चेंज किया साइन 73 में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब ऊपर देखो, ऊपर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों थीटा की वैल्यू सेम है, तो ये आइडेंटिटी लगाओ, क्या आ जाएगा 1। नीचे भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, वो भी 1 हो जाएगा, तो 1/1 आंसर बना गया फर्स्ट का। क्लियर है। एग्जैक्टली सेम वे में हम सेकंड क्वेश्चन भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। फर्स्ट समझ में आ गया।
चलो सेकंड की बात कर रहे हैं, साइन 25 कॉस 65, कॉस 25 साइन 65। अब यहाँ पे एक साइन को कॉस में चेंज कर दो और यहाँ पे एक कॉस को साइन में चेंज कर दो। ठीक है, उससे क्या होगा, यहाँ पे कॉस में चेंज करोगे, मैं दिख रहा है 25 है, तो कॉस में चेंज करोगे तो ये कॉस 65 हो जाएगा। तो ये कॉस 65 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 65, तो कॉस स्क्वायर 65 हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस 25 को अगर साइन 65 में चेंज कर सकते हो, तो साइन 65 इंटू साइन 65 साइन स्क्वायर 65 हो जाएगा। तो वहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्म लग जाएगा। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने एक साइन 25 को कॉस में चेंज कर दिया और यहाँ पे कॉस 25 को साइन में चेंज कर दिया। ठीक है, इस साइन को चेंज मत करना। अगर यहाँ पे इस 65 को चेंज कर रहे हो तो यहाँ भी 65 को चेंज करो, यहाँ 25 चेंज कर रहे हो तो यहाँ भी 25 चेंज करो। ठीक है, ताकि हमें ये आइडेंटिटी हम अप्लाई कर पाए। थीटा सेम रखना है, हमें ये ध्यान रखना है, थीटा सेम होगा तो ही आइडेंटिटी अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है, तो ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखना है, रखते हुए सॉल्व करना है। क्लियर, चलो अब तो इस साइन 25 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 65, कॉस 65 को छोड़ दिया हमने, और इस कॉस 25 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 65 और साइन 65 को छोड़ दिया। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये अप्लाई किया हमने, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस 65 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 65 और साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये साइन 65 मल्टीप्लाइड बाय साइन 65। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर 65 और ये हो गया साइन स्क्वायर 65। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो एग्जाम में जब भी आइडेंटिटी अप्लाई करते हो तो उसको साइड में ब्रैकेट में लिख दिया करो, हमने इस आइडेंटिटी को यूज़ किया है। ठीक है, स्टेप मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो स्टेप मार्किंग के अंदर काउंट किया जाएगा। तो जब भी कोई भी फॉर्मूला, कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई करते हो तो वो वहाँ पे मेंशन करना होता है कि हमने इस चीज़ को यूज़ किया है। क्लियर है, थर्ड भी समझ में आ गया। ठीक है, चलो मूव करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ में अगेन आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, तो जब भी आइडेंटिटी अप्लाई करते हो, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो, सबसे बेस्ट वे है किसी भी क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज करके सॉल्व कर लो। अगर तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो डायरेक्टली कॉसेक में, कॉट के फॉर्म में, टेन के फॉर्म में, तो सारे फॉर्म को साइन कॉस में चेंज कर दिया करो, उसके बाद सॉल्व किया करो, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो सोच नहीं पाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, अगर एक दो स्टेप आगे तक का सोच पाते हो ना, तो जैसे तुम कोई स्टेप अप्लाई करने वाले हो उसके बाद क्या होगा, अगर ये सोच पाते हो तो बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन बहुत लोग नहीं सोच पाते, तो कोई बात नहीं, साइन कॉस में चेंज करके सॉल्व कर दिया करो क्वेश्चन को। अब जो फर्स्ट है, फर्स्ट में 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर है। तो पहले 9 और 9 दिखा तो हमने 9 कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है। अब सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए आइडेंटिटी है जो कि 1 के इक्वल होती है, सबको पता होना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1, तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। तो फर्स्ट का आंसर तुम्हारा आ गया 9। क्लियर है, तो हमने नॉर्मल आइडेंटिटी अप्लाई किया और सॉल्व कर दिया। अब बात करते हैं सेकेंड पे। ठीक है, सेकेंड की बात करते हैं, तो सेकेंड देखो वैसे तो MCQ लाइक क्वेश्चन नहीं है सेकेंड, टाइम लगेगा सॉल्व करने में। ठीक है, लेकिन हाँ आइडेंटिटी अप्लाई होगा, उसको अप्लाई करते हुए सॉल्व करेंगे। सेकेंड अगर देखो तो टाइम लगेगा, इतना 1 मार्क्स क्वेश्चन के लायक नहीं है क्वेश्चन, लेकिन ठीक है अब क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे हम, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो सेकंड में है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, दो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हो नो डाउट, डायरेक्टली कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने कहा था कहीं पे भी अगर डाउट हो, कहीं पे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज कर दो, क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज कर दो। तो मान लो हमने स्टार्टिंग में ही पहले इस ब्रैकेट को साइन कॉस में चेंज करके इस ब्रैकेट को, मतलब कि देखो सेकंड पार्ट जो है हमारे पास वो है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और सेकंड ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो एक तो यही है कि इस पूरे ब्रैकेट को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर बाद में साइन कॉस में चेंज कर दिया,
वो कर सकते हो बहुत। तो यहाँ पे 3 टर्म्स है, यहाँ भी 3 टर्म्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 टर्म्स तुम्हें लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक कर सकते हो, वही काम हम करने वाले हैं, लेकिन हमने क्या किया, पहले इस ब्रैकेट को अलग सिंप्लीफाई कर लिया साइन कॉस में कन्वर्ट करके, और इस ब्रैकेट को अलग से सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। तो 1 प्लस tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। हमने ये काम कर लिया। 1 प्लस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर। तो यहाँ पे एलसीएम लिया तो कॉस थीटा एलसीएम आ गया हमारे पास, ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ पे एलसीएम आ गया साइन थीटा, ऊपर आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ये कर सकते हो, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को अगर हम a मान ले और 1 को b मान ले, तो यहाँ पे साइन प्लस कॉस a हो जाएगा और ये 1 b हो जाएगा। तो क्या दिख रहा है हमें, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म दिख रहा है। तो वो क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। अगर हम a प्लस बी और a माइनस बी की बात करें तो वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो देखो नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो टर्म्स को, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एक वो भी मेथड है, ठीक है। अगेन मैंने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सब अप्लाई करते हो तो बहुत सारे मेथड तुम्हारे पास होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। किसी मेथड से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, किसी में टाइम लगेगा, बस इतना फ़र्क पड़ता है। बाकी सॉल्व तो सारे मेथड से हो जाएगा घुमा फिरा के। तो हमने क्या किया, साइन प्लस कॉस प्लस साइन को a मान लिया, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। नीचे कॉस इंटू साइन है तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा रहने दिया, बाद में देख लेंगे क्या करना है इसका। अब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये क्या आ गया माइनस 1, नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, इसको 1 लिखा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो यहाँ पे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है, इसलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 1 का स्क्वायर तो 1 है। अब ये 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी कैंसिल आउट हो जाएगा बाद में, तो क्या बचेगा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा C2, ठीक है। तो हमने पहले साइन कॉस में चेंज करके, अगर यहाँ पे अगर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म नहीं लगाते तो भी क्वेश्चन सॉल्व होता। नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो तो थोड़ा सा और स्टेप इंक्रीज हो जाता, लगाने से स्टेप डिक्रीज हो गया, बस इतना ही का फ़र्क हुआ और कुछ नहीं है। क्लियर है, नहीं सोच पाओगे कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट ज़्यादा ले लो, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड कर दो, जो टर्म कटना होगा अपने आप कट कुट के 2 आ जाएगा तुम्हारा आंसर। क्लियर। चलते हैं थर्ड पे। सेकंड, अगर किसी को अभी भी डाउट है तो दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड में सेक प्लस टेन 1 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या होगी, सेक होगा, साइन होगा, कॉसेक होगा, कॉस होगा, नहीं पता हमें। तो एक काम करते हैं, हम पहले सबसे पहले क्वेश्चन को, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो साइन कॉस में चेंज कर लिया करो, साइन कॉस के बाद किसी भी फॉर्म में चेंज करने में ईजी होता है, ठीक है। तो थर्ड कर रहे हैं, तो थर्ड में क्या है, सेक ए प्लस टेन ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन ए। तो सेक ए को लिख दिया हमने 1 अपॉन कॉस ए, और टेन ए को लिख दिया साइन ए अपॉन कॉस ए। यहाँ पे 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड में, ऑलरेडी साइन के फॉर्म में, यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो ये तुम्हारा कॉस ए आ गया, ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन ए। तो अगेन देखो यहाँ पे क्या आ गया, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्म आ गया, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए,
तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस साइन ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या है कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। अगर आइडेंटिटी याद हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस साइन स्क्वायर को यहाँ ले आओ, और नीचे क्या है कॉस ए। तो एक कॉस ए और ये पावर 2 कैंसिल आउट, क्या बच गया कॉस ए बच गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कॉस ए ऑप्शन में है। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं फोर्थ के लास्ट पार्ट पे। वन प्लस टेन स्क्वायर है, ऊपर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और नीचे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर ए। अब मैंने कहा था इसके बाद देखो कोई कुछ मैच नहीं कर रहा ना, ये कुछ मैच नहीं कर, तो हम मैंने कहा था साइन कॉस में चेंज कर दिया करो। तो सेक स्क्वायर ए को ले सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को ले सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब इस साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, पावर 2 है तो 10 स्क्वायर ए बन जाएगा। ये ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो एक्सरसाइज 8.4 आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बहुत सारे पार्ट्स भी, उसमें टाइम लगेगा। अगर मैं इसी पार्ट से बनाऊंगा तो वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक ही कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो समझ में आया हो, जो मैंने समझाया है तुम्हारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, जिनके भी डाउट्स होंगे जिस क्वेश्चन में। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा देना। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।